Good morning, students. Today we'll learn how to write application. As we all know, we write application when we take leaves. हमें पता है कि हम application कब लिखते हैं, जब हमें छुट्टी चाहिए होती है. So, first of all, we'll study about write an application to the principal requesting him or her for 2 days leave due to illness. तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन लिखना किसके लिए सीखेंगे, जैसे हम बीमार हैं, इलनेस मीन्स बीमार होना, तो हमें एप्लीकेशन लिखनी है स्कूल में कि आपको 2 डेज़ की लीव चाहिए. सो कैसे स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन लिखना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट टू, उसके बाद आएगा कॉमा एंड देन द प्रिंसिपल. मतलब ये जो एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं ये हम अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके स्कूल का नेम एंड नेक्स्ट आता है सिटी का नेम. सिटी का नेम हमेशा नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम, जहाँ हम रहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है इसमें डेट, जिस दिन आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो डेट डालेंगे यहाँ पे. एंड नेक्स्ट इज़ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स आप एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं. अब आपको लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, लीव एप्लीकेशन. और उसके बाद आता है रिस्पेक्टेड सर. एंड आफ्टर रिस्पेक्टेड सर वी हैव टू राइट द कंटेंट. मीन्स हम एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं वो हमें यहाँ पे बताना पड़ता है. सो हाउ विल बिगिन इट. आई वॉन्ट टू से दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द स्कूल फॉर 2 डेज़. अब हम यहाँ बता रहे हैं कि हम 2 डेज़ तक स्कूल अटेंड नहीं कर पाएंगे, मीन्स नहीं आ पाएंगे. उसके बाद ब्रैकेट में दैट इज़ करके आप वो डेट्स लिख दीजिए जिन जिन डेट्स पर आप नहीं आ पाएंगे स्कूल में. देन बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर. मीन्स यहाँ हमने बताया कि हम क्यों नहीं आ पाएंगे स्कूल, हमें क्या हुआ है, हमें आपको फीवर हुआ है, तो आपने यहाँ मेंशन कर दिया कि हमें फीवर हुआ है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि इलनेस में आपको सिर्फ फीवर ही हुआ हो, कुछ और भी हो सकता है, तो आप वो रीज़न यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो सेम रहेंगी. नेक्स्ट वी हैव टू राइट सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज़. अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मुझे प्लीज़ 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए. देन अब यहाँ आपका कंटेंट ख़त्म हो गया. उसके बाद आप थैंकिंग यू लिखेंगे, योर्स ओबीडियंटली. उसके बाद आपका नेम आएगा और क्लास आएगी. नाउ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो एप्लीकेशन आपको लिखनी हो वो इलनेस की वजह से ही लिखनी हो. ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार ही हैं इसलिए आपको छुट्टी चाहिए. हो सकता है आपको कहीं जाना हो या आपके घर में कोई फंक्शन हो, उसके लिए लीव चाहिए हो. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होता है वो हमेशा सेम रहता है. ये जो सारी चीज़ें हैं वो सेम रहेगी. ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, ये बिल्कुल सेम रहता है. और ये नीचे वाला भी जो है ये भी सेम रहता है. बस जो चेंज हो जाता है वो क्या हो जाता है, कंटेंट. कंटेंट में भी सिर्फ आपका रीज़न चेंज हो जाएगा. See here. Now you have to write an application to your principal requesting him or her for 4 days leave to attend your cousin's marriage. अब यहाँ पे आपको 4 days की लीव चाहिए क्योंकि आपको अपनी कज़न की मैरिज में जाना है. So look here. To the principal JS International School मेरठ, date, subject, respected sir. अब यहाँ देखो जो भी आपका फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम है. तो ये आपको हर एप्लीकेशन में चाहे कुछ भी किसी भी रीज़न से लिखनी हो वो हर एप्लीकेशन में सेम ही रहेगा. नाउ कंटेंट. आई वॉन्ट टू से दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द स्कूल फॉर 4 डेज़. ये लाइन भी सेम ही रहती है, बस इसमें क्या चेंज हुआ है, डेज़. पहले हमें 2 डेज़ की लीव चाहिए थी, अब 4 डेज़ की चाहिए. कितने भी डेज़ की चाहिए वो हमें यहाँ मेंशन करना पड़ता है और ब्रैकेट में वो डेट्स जिनमें हमें लीव चाहिए. नाउ बिकॉज आर फैमिली हैज़ टू गो आउट ऑफ स्टेशन टू अटेंड माई कज़न सिस्टर्स मैरिज. अब यहाँ पे आपका रीज़न चेंज हो गया. पहले आप इलनेस की वजह से स्कूल नहीं आ पा रहे थे और अब आपको कहीं मैरिज में जाना है. सो हमने यहाँ क्या रीज़न मेंशन किया कि तो यहाँ पे हमने क्या रीज़न मेंशन कर दिया कि हमारी जो फैमिली है हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना है, मेरी कज़न की मैरिज है इसलिए. और नेक्स्ट इज सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 डेज़. ये लाइन भी हमेशा हर एप्लीकेशन में आती है, सिर्फ यहाँ पे जो डेज़ हैं वो चेंज हो जाएंगे. यहाँ पे 4 लिखे हैं, हो सकता है आपको 5 की चाहिए हो या उससे ज़्यादा की चाहिए.
नेक्स्ट इज़ थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली नेम क्लास, ये भी सेम ही रहेगा, सिर्फ क्या चेंज हो गया है यहाँ पे, रीज़न।